एक जंगल में एक हाथी था। हाथी बहुत ताकतवर था, पर थोड़ा घमंडी। उसके चलते सभी जानवरों का जीना मुश्किल हो गया था। सुनो, जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर मैं हूँ। मेरे आगे अगर कोई आवाज किया तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समझे कि नहीं तुम लोग? सभी लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देख रहे हो, फिर शुरू हो गई दादागिरी। अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग? इसका तो चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। चुप रहो बंदर भाई। हाथी दादा ने सुन लिया ना तो कुचल के रख देगा। भलाई इसी में है कि भीगी बिल्ली बन के रहो, समझे कि नहीं? अरे पगला, काहे बड़बड़ा रहा है? चुप रहो, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, तुम लोगों को हमारे इशारे पर नाचना होगा। तुम लोग अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो इस जंगल से एक एक करके सबको भगा दूंगा मैं। अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। अब तो जीना मुश्किल हो गया है। दिन हाथी दादा के दादागिरी से हम लोग परेशान हो गए हैं। बाप रे बाप, अब तो हद ही हो गई है। देखो भाइयों, हम सब कमजोर हैं। उसके सामने बोलेंगे तो कुचल देगा। भलाई इसी में है, चुप रहना सीख लो। कब तक डरते रहेंगे? कुछ तो करना होगा, नहीं तो इस तरह तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा भाइयों। हाथी दादा के मनमानी से सभी जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन तो हद ही हो गई थी। सभी जानवर पानी पीने के लिए जब नदी पर पहुंचे तो हाथी दादा भी वहां पहुंचा। सब हटो, यह नदी मेरी है। पहले मैं पानी पीऊंगा। कोई जुबान लड़ाया तो आज उसका आखिरी दिन होगा, समझे कि नहीं? हटो सब यहाँ से। सभी जानवर डरकर पीछे हट जाते हैं। दादा, नदी सबकी है, हमें भी पानी चाहिए। हमारा भी जीवन है, बिना पानी के हम भी नहीं चल सकते। चिड़िया की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। क्या कहा तूने? मुझे सिखाएगा तू? ये ले, जुबान लड़ाने की सजा। मेरे बच्चे को मत मारो हाथी दादा। कुछ दिन बाद सभी जानवर मिलकर मीटिंग करते हैं। अब बहुत हो गया, वह छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ता है। अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा और वो हमको जान से भी मार सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो उतने ताकतवर नहीं हैं। अकेले नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोई प्लान बनाए तो बात बन सकती है। हाँ, अगर हम सब साथ हैं तो हाथी दादा को भी हरा सकते हैं। सबको मिलकर प्लान बनाना होगा। तो तय रहा, कल जब वो फिर आएगा तो हम सब मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। और सभी जानवर एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं। सुनो, अब हट जाओ यहाँ से। ये जंगल मेरा है, अब मैं ही इसमें रहूंगा। सबको यहाँ से भगा के दम लूंगा मैं। भाग जाओ सभी यहाँ से। जंगल के सभी जानवर मिलकर शोर मचाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगा। चुप हो जाओ। भाग जाओ तुम यहाँ से, हम यही चाहते हैं। पहली बार सभी जानवरों ने अपनी ताकत को पहचाना था। अब डर नहीं, खुशी का माहौल था। सुनो 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 सुनो, हाथी दादा भाग गया। जो सोया था डर से आज वो जाग गया। सुनो 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 सुनो, हाथी दादा भाग गया। सुनो 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 सुनो, हाथी दादा भाग गया। बनता था वो बड़ा खिलाड़ी, एक पल में बन गया अनाड़ी। खुली मुट्ठी में दम नहीं, जुड़े तो किसी से कम नहीं। खुशियों का पल आ गया, हाथी दादा भाग गया। सुनो 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 सुनो, हाथी दादा भाग गया। हाथी दादा भाग गया, हाथी दादा भाग गया। अब तक मेरा जंगल में खौफ था, क्योंकि वो डरते थे। लेकिन आज सबने मुझे मिलकर हरा दिया। शायद मैं बहुत गलत था। ताकत होने का मतलब डराना नहीं, बल्कि कमजोरों की मदद करनी चाहिए। हाथी दादा फिर जंगल में वापस आता है। यह देखकर सभी जानवर घबरा जाते हैं। अरे अरे, फिर आ गए। लो भाइयों, फिर मुसीबत आ गई।
अब क्या करें हम लोग? नहीं दोस्तों, इस बार मैं दादागिरी करने नहीं आया हूँ, मैं माफी मांगने आया हूँ। सच्ची मुच्ची? हाँ छोटे, तुम सही थे, जंगल सबका है, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अगर तुम सब मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। सभी जानवर एक दूसरे को देखते हैं। पछतावा करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसे दोबारा मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी बिना हाथी दादा के इस जंगल में हम सुरक्षित नहीं हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत का दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली एक नई कहानी के साथ।